अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुराया बानो है। मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करते हैं। आज की कहानी किस तरह जाएगी देखते हैं। किन किन रास्तों पे जाएगी, सीधा जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, कैसा लगेगा। चलो बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करते हैं। छोटी ईद मैं करने वाली थी, तीसरी कल नहीं हुआ, अभी कर रही हूँ आज। वीडियो डालना था। ये है मेरा ड्रेस। दूसरा वाला मैंने 500 को ले लिया था ना, ये है दूसरा ड्रेस। इस तरह का है, बस इधर थोड़ा सा डिज़ाइन है नीचे वार। अभी वो दिखाने के लिए कोई भी नहीं है। लॉन्ग है, थोड़ा लॉन्ग है। वो गोल था, ये लॉन्ग थोड़ा सा कटिंग है। मेरी बिटिया रानी भी बाहर चले गई है, नहीं तो वो पहले वो तो पकड़ती थी। मेरे शोहर आज भी काम को गए ने को सुबह में काम को जाते कर बोल को गए, छोड़ वो नहीं आएंगे कर। मैं अब दोपहर है, अब बनाने बैठी दोपहर में, तो थोड़ी देर पहले ही मैं रेडी हो रही थी, तब आ गए मेरे शोहर अचानक से। फिर वो मैं वीडियो बना रही थी, देखो वैसे ही चले गए। फिर भी थोड़ा सा भी तारीफ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं। इस तरह होगा ये। किसी ने अब मेरे को कहा कमेंट्स में, आज सुबह में मैंने ये ड्रेस वो ड्रेस ये वो पैसे रख दिया था मैंने। ईदी बहुत अच्छी आ गई हमारे नए, उसी में नहीं है जैसा वो वगैरह आपको पता है। अभी वीडियो देख लेंगे तो अब पता चल जाएगा कौन लिखे थे कर बोल को। वो पैसों का मेरे को इतने पैसे का, पैसे तो बहुत दूर की बात है। ईदी मुबारकबाद नहीं देते मेरे शोहर, कब कभी मुबारकबाद नहीं देते। चलो इस तरह के हैं वो। तब मैं शुरू में मैं ऊपर पढ़ के ईद मुबारक मिलती थी। वो खुद ही से अपनी मर्जी से अपने दिल से एक बार भी आगो उस तरह नहीं मिले। मैं बेताब हो जाती थी, ईद मुबारक। जैसे मैं बेताबी से मैं कहती थी उनको। मैंने देख के मैंने कहा ना, अभी सिर्फ चिट का दाल है। देखते देखते अब मैं भी ऊपर से हूँ, तो मैं तो बिल्कुल भी हर साल तैयार होती हूँ। ये साल पहला साल मैं तैयार नहीं हुई। बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई, 0% हो गई थी लास्ट में भी थोड़ा सा कपड़े पहन के, वो भी ईद के नहीं। चलो उस तरह हो गया था। अभी देखते हैं। वो ईद को तैयार भी हो गई नहीं थी। वो तैयार होंदे नहीं होंदे, ईद मुबारक मिलना उनका फ़र्ज़ है, वो नहीं करते। अभी मेरा दिल टूट गया है ना, पुरजे हो चुका है ना इंतज़ार कर के। चलो ऐसे ही मैं चुप थी, और कुछ बातों से मैं सैड थी। चलो वो भी कमेंट्स में उन्होंने ही बता दिया वो मैं क्यों उदास थी। उनको वीडियो देख लेने पर पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ अख्तर को बोल को। चलो मैं बिस्मिल्लाह बोल के दूसरी कहानी बताते हैं। थोड़ी मेरी बचपन की बताती हूँ कहानी, बस थोड़ी बताती हूँ उसमें कि अभी ये ईद है ना, ईद का ही कुछ कह दूँगी। इम्पोर्टेंट परफेक्ट कहानी नहीं होगी इसमें, थोड़े कट शायद हो जाएंगे। सबसे पहले कहानी में हमारे अम्मी से शुरुआत करती हूँ। चलो हमारे अम्मी कभी भी ईद को दे, हमें रोज़े रहते थे ना, वही एक मोज़ मंगाते थे ना, 2 मोज़ मंगाते थे ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें रोज़ा खोलते थे बचपन में। अभी रमज़ान के बारे में हो रहा है ना, इसीलिए मैं और दोबारा से थोड़ा सा कह रही हूँ। और पूरे रोज़े हमारे अम्मी भी रहते थे। इफ्तारी में उस तरह हो जाता। बाद खाने की ने क्या क्या पकाए रहते थे, तब होती गहराई से, बचपन में होता गहराई से आदमी वो क्या मिलता था वो खाते थे। और शहरी को भी इस तरह उंगले को बस थोड़ा सा खाती थी मैं, खाने ही नहीं होता था। अभी आ गई मेरी बेटी,
मेरे शोहर भी बाहर चले गए थे, मेरे बच्चे भी बाहर चले गए थे, अभी वो आ गए। इस तरह हो जाता। और ऐसे तैसे रोज़े जो बीते के बाद ईद को भी जस्ट वही मैंने कहा था ना, बस वो 10-20 का काजू मुन्ना का डाल के बघारते हैं, उस तरह हो जाता था। बस बिरयानी पकाते थे, बिरयानी वहाँ किसे भी बढ़ते नहीं थे, पूरे हिनवा के थे ना, वो खाएंगे नहीं खाएंगे स्वीट एक बढ़ते थे बेहतरीन। सब घरों को कितने आजू बाजू जातने पहचाने कितने घर रहते थे, उतने घरों को भी बढ़ते थे। वो एक याद है। और हमें नमाज़ पढ़ते जरिए हमारा मम्मी पाँव पढ़ने गए तो पाँव पढ़ने देते नहीं थे, कभी भी पाँव पढ़ने देते, उनको पसंद नहीं था पाँव पढ़ना। बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो हाथ मिलते थे नहीं, सिर में दुआ ऐसे ही रख को देते थे, गले मिलते थे, वैसा करते थे हमारे मम्मी। पाँव पढ़ने गए तो नहीं पढ़ने देते थे, नहीं पढ़ना करो। हमारा बड़ा भैया ज़बरदस्ती से पाँव पढ़ता था। उन्हें मैं पाँव पढ़ता, उनकी दादी को, हमारे दादी घर में पला है ना, वो हमारी दादी को बहुत पसंद, ज़्यादा पसंद पाँव पढ़ना, पढ़ा लेना, कौन तो पढ़े तो उनको दुआ देना, उनको हमारी दादी के पास बहुत पसंद था। हमारी दादी के पास पैरों के पास बैठ के उसकी आदत हो चुकी थी। और हमेशा वो उसे बहुत बहुत प्यार करते थे, बेपनाह मोहब्बत करते थे उसे, हमारे भैया को। हमारे दादी के पास वो बैठते, आदत हो गई थी ना उसको, पैरों को छीते दुआ लेते वैसा वो ज़बरदस्ती से हमारे मम्मी के पाँव घस जिले को नहीं, मुझे मैं पढ़तूँगा बोल को पाँव पड़ता था। वो हमारा बड़ा भाई, हमारा छोटा भाई वैसा नहीं करता था, अम्मी को पसंद नहीं कर बोल को खामोश सिर्फ गले मिल को हाथ मिल को ऐसे ही चुप रहता था। उस तरह होता था। बाद आजू बाजू भी पूरे हिंदुआ गए वहाँ का कि से हमें रमज़ान को रड़ी हुए तभी सिर्फ हमें चिकले रड़ी वो करते थे, सिर्फ मैं हमारी दीदी हमारे भैया ने, हमारे घर का एक लच मुसलमान कहते थे। और बहुत बहुत दूर रहते, जहाँ जितने भी हमें घर थे, एक 200 300 400 आजू बाजू थोड़े इसमें सामने फुल कॉम्पाउंड था, आजू बाजू इधर से कंटिन्यू घर, इधर से बहुत दूर पे कंटिन्यू घर, इधर लाइन में घर, इस तरह सा सामने और मैदान था। और मैदान अंदर आते भी मैदान से पूरे उधर भी पूरे हिंदुओं के, हर कोई इंसान हिंदू का, मुसलमानों के कोई नहीं थे। हम एक ले यही गांव में हमें छेक ले क्या रमज़ान अच्छा लगता। और भी मेहंदी तो कैसी मेहंदी कलाओं को काड़ी अंगर की काड़ी लेको लगा लेते थे। वो भी क्या वो बॉक्स टेप ये डिज़ाइन रहती है, पहले का सबका भी यही डिज़ाइन, यो कर को वी उसके ऊपर वी इसके ऊपर वी उसके ऊपर वी, सब लोग यही, शायद बहुत जगह वो हर एक के घर में वही डिज़ाइन, इधर वी बनाना फिर इसको वी बनाना फिर इधर से भी वी सबके हाथों में वही रहता था डिज़ाइन। किसी को लगती थी किसी को नहीं। वो कलर से मेहंदी क्या लगती थी, ये अभी ये मेहंदी में अरख बना के मिलाते हैं रिश्ता शायद, इसीलिए इस तरह एकदम से डार्क हो जाती है। और मेहंदी में मुँह धो लेने के तो कड़वापन आता है, ये मेहंदी में वो महक नहीं रहती, मेहंदी जैसी खुशबू नहीं रहती। अब के अलग मेडिसिन का मेहंदी आ चुका है और कुछ दिनों में ख़राब भी हो जाता है। देखो अभी 3 दिन को ही कितना ख़राब हो गया है हाथ पूरा। पहले की मेहंदी में कितनी खुशबू रहती थी, कलर से मेहंदी में कितनी खुशबू कितनी महक, सुनते ही थोड़ा बहुत अच्छा बेटर लगता था। इस तरह हो जाता, बहुत ज़्यादा हरारत है इसलिए मैंने थोड़ा बाल बांधा है। वो मैं बाल बांधना पसंद नहीं करती। अभी वो सुबह से भी मैंने कुछ तैयारी कर रही थी, कुछ प्लानिंग थी मेरी, चलो देखते हैं वो मुकम्मल होगी या नहीं होगी, परफेक्टली होगी या नहीं होगी पता नहीं, प्लानिंग है कुछ, चलो देखते हैं। इसीलिए मैंने बाल को खुला रखा है, इसीलिए वो ऊंचा इस तरह हो गया डबल कर को। हाँ, वहाँ की बचपन के बाद वो हमारे घर में रहते थे, दूसरे दिन हम नानी घर को जाते थे। दूसरे दिन गए तो वो मीठा क्या बासी मीठा बिल्कुल भी मेरे को अता पसंद नहीं आता था। हाँ, मजबूरी से अब थोड़ा सा खा लेते थे गए के बाद, मगर हमारे भैया को भारी पसंद था। हमारे दूसरे भैया को मोहम्मद सादी खुल्ला भाजी का पुलाव से बहुत पसंद रहता था, वो बासी मीठा खाना पसंद करता था, उन्हें अरमान से खाता था, मुझे उतना खास नहीं लगता था तभी भी।
होता, बेटर फीलिंग नहीं होता था उनका। कैसा बनाते थे, हाँ थोड़ा सा बना देते तभी ना वो दूसरा हो जाता था ना दूसरे दिन का। उतने अरमाना से जैसे वो ऐसा नहीं, याददाश्त के सर का हाँ बेहतरीन है, परफेक्ट है, इस तरह दिमाग दिमाग में नहीं रहता। बहुत सारे लोग रहते थे, उनको मिलो इनको मिलो, उसमें ये हो जाता। और शायद 2-3 दिन और रहते थे बाद, चलो फिर उस तरह वहाँ के वो एक ही घर था हमारा जाने के लिए। हमारा घर छोड़े तो और वो घर को, दादी घर को भी नहीं है इधर बाद। हमारे अम्मी कभी दादी घर को नहीं बुला ले गए, नहीं बुला लगे, कभी भी नहीं बुला लगे, पता नहीं क्यों बुला लगे ने। हाँ पुर के फतेह की बुला ले जाते थे, रमज़ान बकरीद को की बुला लगे ने वो मालूम नहीं, पता नहीं मेरे को। एक बार भी मैं गई नहीं, खास कर को हमारे अम्मी जोड़, हमारे अम्मी बुला लगे तो जाते ना। दूसरे दिन तो हमारे नानी घर को जाते थे हरियर में। यहाँ का बाजू गाँव है ना, वो ये गाँव से थोड़ा आगे है ना, एक आधे घंटे का जर्नी है। अब उधर गए तो उधर ही रहते थे। उधर आने के बाद नहीं बुला ले को जगह उन्होंने कभी भी। एक बार भी हमारे दादी घर को हमारे चिचाया चिचाया भी हमारे चाचा उन्होंने भी लग जाने रहते ना, तब मैं वही बहाने से पता तो चलता था। उन्होंने कहते ईद ही देते नहीं देते ये तो पता चलता था। कभी कभी हमें ईद के बाद कभी भी हमारे दादी घर को बुला गए नहीं। खास कर को मैं, हमारा भैया जाता था रहेगा, बड़ा भैया, शायद उतना ही पता है मेरे को। मैं तो कभी गई नहीं बचपन में हमारे दादी घर को ईद के बाद। एक ही घर, नानी घर एक चुके तो हम हमारा घर एक नानी घर, दोनों ही घर में। और रमज़ान बकरीद देखते थे सो उस वो हिसाब का। बाद बचपना में वैसा था। और जवानी के बाद थोड़ा थोड़ा, चलो मैं जवानी की बाद में कह दूँगी। अब सेकेंड मेरी शादी का बोलती हूँ। बचपन में वो उतना ही याद है, वही 2 ही घर। जवानी के तक भी, जवानी होने के बाद भी, शादी तक भी वही 2 घर थे। मेरी शादी होने हुए तक हम किसके घर को भी जाती थी मैं मिले। हाँ कुछ हमें गाँव शिफ्ट, बड़े होने के बाद, शिफ्ट होने के बाद कहीं जाते थे। मैं आगे की मेरी कहानी में बता दूंगी किसके घर को जाती थी। एक मेरी फ्रेंड थी, मैं उसके घर को जाती थी। चलो मैं मेरी आगे की कहानी में, आगे की मेरी जर्नी में बता दूंगी मेरी जर्नी पीछे की कैसी थी करो बोल को। बाद उसके बाद और किसके घर हमको भी जाते नहीं थे। मेरी बाद में मेरी शादी हो गई कुछ सालों के बाद। बहुत इंतज़ार किया मैंने शादी को, मेरी बहुत लेट भी हुई शादी, जल्दी शादी नहीं हुई। और मेरे को अरेंज मैरिज करना था ना, लव मैरिज करती तो मैं बहुत जल्दी फटक से हो जाती मेरी शादी शायद। मेरी अरेंज मैरिज मेरे को करना पसंद था। और बड़े काम पसंद करती, उन्हें चाहे कैसा भी रहने, लंगड़ा रहने, लुल्ला रहने, चाहे कैसा भी रहने, मेरी तकदीर का उसकी जड़ को मैं ज़िंदगी करके खाऊंगी। चाहे आप किसी को भी पसंद करके दो, मैं किसी से भी पसंद करके मैं शादी नहीं होंगी। ये मेरा रूल्स था। ये मेरा रूल्स था। बड़ी बेवकूफ़ थी मैं, बड़ी बेवकूफ़ थी। अल्लाह पाक किसे फसली का मेरा जोड़ा बने, मैं वहाँ जाऊंगी, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो। अभी अभी चंद इनके बुरे हरकतों से कभी कभी दिल और दिमाग में अलग ख्याल आ जाता है। चलो उनका सिलसिला देखो, उनकी गाली गलौज देखो, एक बार बर्दाश्त की हद पार हो जाती है। चलो मैं आज के दिन नहीं रोना चाहती थी। कंट्रोल सोनूस, कंट्रोल कंट्रोल। अलीजवेल अलीजवेल अलीजवेल, सुनो अलीजवेल, सुरैया अलीजवेल। हाँ हाँ अलीजवेल 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 सुन। चलो खैर, मेरी तो ज़िंदगी में इस तरह है। चलो कभी कभार उस तरह हो जाता है। मैं शादी अपनी मर्जी से नहीं करना चाहती थी, बड़ों की मर्जी से करना चाहती थी। बड़ों की मर्जी से ही मैं करी, मगर हमारे अम्मी अब्बा नहीं हते, हमारे बड़े भैया नहीं हते, हमारी दीदी, हमारा दूसरा भैया का पसंद करे, उस वो दोनों पसंद करके मुझे शादी करवा दिया ना। मैं खुशी खुशी आ गई।
चलो मुझे बिल्कुल भी आंसू नहीं निकलना था आज, हंसते हंसते करने वाली थी मैं, बिल्कुल भी सैड मोमेंट तो बिल्कुल भी नहीं लाना था मेरे को आज। हंसते हंसते खड़ जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रही, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। जीवन में जाने जाना एक बार होता प्यार, जीवन में जाने जाना। वो सॉन्ग भी नहीं हंसा रहा देखो मेरे को। चलो कोई तड़कता भड़कता भी सॉन्ग नहीं याद आ रहा मेरे को, उस तरफ हो गया। ऐसे वैसे खुशी से मैं शादी हो के आ गई। यही रमज़ान के बाद मेरी शादी तय हुई थी। अब ये रमज़ान है ना, रमज़ान होने के बाद ही मेरी शादी। हमारा मी भी यही रमज़ान के बाद इंतकाल हुए, सो वो 1 साल के अंदर शादी फिक्स हुई है। इन्हों कौन मुझे मालूम नहीं और हमें कौन इनको मालूम नहीं, अचानक से दूसरे कौन की अगले लगाए। चलो किस्मत में जहाँ था, फसली का जोड़ा जहाँ था हो गया उस तरह, ऐसे तैसे शादी हो गई। बाद मेरी शादी के 2 महीने के बाद बकरीद तो आती है ना, रमज़ान के बाद कितने दिन को शायद बता, दिमाग में परफेक्टली याद नहीं है। बस तारीख याद है, बस मैं ये कह रही हूँ। बस पहली मेरी बकरीद, पहला ईद था तब शायद मैंने पहले बकरीद को मेरी पहली ईद को, तभी भी मैंने कोई साड़ी नहीं खरीदी थी। बहुत सारे साड़ियाँ थे मेरे पास, तभी अभी नई दुल्हन भी थी ना मैं, इसीलिए तभी भी एक भी जोड़ा नहीं ले लिया मैंने, बिल्कुल भी नहीं ले लिया। क्यों ले चुप बेवजह, ये सोच थी। अब बहुत सारे भी थे और बहुत सारे नवे रहने के बावजूद मैं वो पुरानी साड़ी ब्लू कलर की मैंने ये वीडियो में शादी की सालगिरह की तीसरे दिन मैं वो बाला पूरे खोल को यहीं बैठ को मैंने ब्लू कलर की साड़ी चमकी की वो पहनी हूँ मैं, वो पहनी थी मैं मेरे पहली बकरीद को, मेरे पहले ईद को वो पहना था मैंने साड़ी, मेरी पहली बकरीद को। और वो पहले बकरीद को भी मेरे पास जेवर नहीं था, बिल्कुल भी जेवर नहीं था। काना में कि बिल्कुल भी नहीं थे मेरे पास, शायद गले में का भी नहीं था, गले में नेकलेस डाले थे वो भी चला गया था। और मेरे बड़े काना में के मैं अभी बहुत बार डाली ना, मेरे बड़े सोने के काना में के किसी तरह मैंने छुड़ाया है, मैंने कहा था ना। वो काना में के चले गए थे, मैं डुप्लीकेट। मेरी पहली बकरीद एक घर में और मेरी पहली ईद शादी के बाद पहली ईद बकरीद, उसमें काना में के नहीं थे, कुछ भी शायद जेवर नहीं था मेरे पास। चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट थी, तभी भी उदास होना, जेवर नहीं है, पैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोची मैं, थोड़ा सा इतना सा भी नहीं सोची मैं बहुत खुश थी उस दुल्हन में। हर कोई खुशी रहता है ना, फिर भी उससे भी ज़्यादा मैं खुश थी। अब अचानक से दुल्हन में कोई चंद लोग जेवर नहीं है अगर को गुस्सा हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, चीज़ें नहीं दिले तो गुस्सा हो जाते हैं। मैं तभी भी हद से ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। अभी तो थोड़ी बूढ़ी हो गई हूँ, थोड़ी खूबसूरत की ढल गई मेरी, थोड़ी क्या बहुत सारी खूबसूरत की ढल गई। तब तो कि माशाल्लाह वो दुल्हन में, वो साड़ी में
मस्त बेहतरीन, गुड़िया से भी गुड़िया, हसीन से भी हसीन लग रही थी, इतनी प्यारी। तो वो फ़ोटो भी नहीं काढ़ा मैंने कभी, ज़्यादा फ़ोटो काटना पसंद था मेरे को, मोबाइल पे शायद था, मैं काढ़ी नहीं। बस आंखों देखा, मैं हाल बता रही हूँ आपको। बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो चेहरे को हर कोई हंसी रखता है ना, अपने आप खूबसूरत लगता है हर कोई, चाहे वो कैसा बुरा इंसान भी हो जाए, वो खूबसूरत लगता है मेरे निगाह में, मेरे सोच में, मेरे निगाह में। हर कोई इंसान कितना बुरा सा बुरा हो जाए, वो जो चेहरे से हंसता है ना, मन से चेहरे पर हंसी लाता है ना, वो खूबसूरत होता है। ये मैं हंसती थी ना, मेरे जेवर ही मेरी हंसी। ये मेरी सोच है, हमेशा मैं ये सोचती हूँ। अब लोग भी कौन भी रहंदे, हंसते रहो, पैसा रहंदे नहीं रहंदे, जिंदगी का क्या भरोसा है। इसीलिए मैं तभी भी, मौत का तो अभी मेरे को इश्यू हो गया है ना, मेरे को अब थोड़ा सा मेरा कैंसर है, कैंसर हो जाएगा मेरे को अचानक से। हमारा मीकू था, उन्होंने डॉक्टर ने भी बोला था मेरे को कैंसर आएगा, ये दिल और दिमाग में हमेशा गूंज रहा है ना मेरा। अरे मैंने अंगूठी डाला ही नहीं, अभी देख रही हूँ मैं। देख कौन से कायल में अभी अंगूठी ही नहीं डाला मैंने। चलो इंशाल्लाह मैं अभी सेकंड पार्ट बना दूंगी तो उसमें डालूंगी। चलो, परसों सेकंड पार्ट बनाने को टाइम नहीं हुआ, रात हो गई थी ना, 4 बजे को हो गए थे, इसीलिए सेकंड पार्ट बने। अभी तो दिन है ना, इंशाल्लाह टाइम मिल जाएगा तो बना दूंगी। अभी अंगूठी भी नहीं डाला, एक भी नहीं डाला, देखो मैंने कौन से कायल में भूल गई। चलो मैं क्या कह रही थी, क्या कह रही थी मैं, हाँ, चेहरे पर जो हंसी लाता है वो खूबसूरत, मैं अपने मन से बहुत खूबसूरत खूबसूरत रहती है वो हंसी बहुत ज़्यादा। तब तो दुल्हन में हर कोई खुश हो जाता है। बेइंतहा खुश हो जाता है। हाँ, मैं जेवर नहीं रहते भी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, वही साड़ी में, वही डुप्लीकेट जेवर में भी। हाँ, जा सुल्ताना। हथौड़ी के लिए आ गए थे, इधर हल्दी है एक लड़की की, गले हमारे गली में इधर ही, वो हथौड़ी के लिए आ गए थे। चलो हम, देखो भेज मेरी बेटी। बाद में क्या कह रही थी, हाँ, ईद के दिन भी मैंने डुप्लीकेट कानवे की डाली थी, वो अभी अभी मेरे पास है, वो नीचे के घर में मैं अभी आज डालने वाली थी वो, और एक कंकर के और एक बहुत सारे मेरे पास ज्वेलरी है, वो लगाने के लिए मेरे को नीचे जाने को देने हुआ, इसलिए मैं ये डाली। मेरी एक आदत है, मैं फिर रिपीट वही नहीं डालती। अभी मेरे को नीचे जाके लेने के लिए बेजार आ रहा था, उधर बहुत सारा सामान, बीरू के सामने मैं बहुत सारा सामान रख गया, उसको पूरा हटाना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता। चलो मुझे लेके आना था, ये ड्रेस में मस्त फर्स्ट क्लास नज़र आते हैं वो। चलो कोई बात नहीं, और एक बार कभी मैं तैयार हो जाऊंगी किसी बहाने से। तो अभी कुछ महीनों में मेरी शादी की सालगिरह फिर से आ रही है। बस अब 4 महीने है ना। इंशाल्लाह तब तो सोने के गाने में की डालूंगी, अचानक से वो चले गए तो वही डुप्लीकेट डालूंगी। अचानक से वो हुआ तो वो तब देखूंगी इंशाल्लाह। चलो मैं क्या कह रही थी, वो काना में की डाली थी, अभी भी है मेरे पास वो काना में की, शायद मैंने शादी से पहले ले लिया था वो काना में की। हाँ, वही काना में की मेरे पास थे ना, वही मैंने डाला था उसमें। हंसते मुस्कुराते मेरी पहली बकरीद ऐसे तैसे हो गई, हंसते हंसते। बाद पहला रमज़ान आ गया कुछ दिनों में, रमज़ान, मेरे पहले रमज़ान को भी कपड़े तभी भी मैं खरीदी नहीं, मैं मेरे पहले रमज़ान को भी कपड़े खरीदी नहीं। कपड़े की खरीदी नहीं, तभी भी
कुछ कारण से नहीं खरीद, पैसा भी नहीं है था और हमारे पास तभी भी वो कंटिन्यू काम कर, ज़्यादातर जाते थे इससे पहले ही स्टॉप कर डालते थे काम को। बाद ईद हुए के बाद भी 1 वारम 2 वारम, ये हमारे गांव का रूल्स है। हर कोई लड़के लोग नहीं जाते, रजा छुट्टी मनाते हैं, मंजे बुला ले काम भी फिरने जाते नहीं। और हर कोई, बहुत सारे लोग हमारे गांव में ईद के बाद 1 वारम 2 वारम छुट्टी रेस्ट करते हैं। ईद के पहले भी रेस्ट ले लेते हैं, ईद के बाद भी रेस्ट ले लेते हैं, इस तरह है। ये वजह से नहीं ले पाई थी मैं। और हमारे भैया को, हमारे ननदा बोल को माँ घर का पहला जोड़ा आना बा कपड़े दिला कर को, हमारे ननद फ़ोन में बोले उसे, हमारे भैया को पहला जोड़ा ना वहाँ से, ये शायद उन्होंने बोले क्या, मेरे शोहर के यहाँ से बोलने लगे, इस तरह बोलने लगाने से हाँ पहला जोड़ा दिन पिनाना ना कर को बोल को, हमारे भैया मेरे शोहर को एक पैंट और शर्ट 1000 रुपये में ही, महंगा वाला नहीं, 1000 रुपये में वो मेरे शोहर को पैंट और शर्ट दिला दिया था। उसके पास भी उतना अमाउंट नहीं था, ऐसे तैसे उसे भी पंप वो ऐसे तैसे दिलाया था। बस मेरे मंजे भी 1000 रुपये कर दिया था मैं, हमारे भैया, कहीं कुछ झूठ बोलना, हमारे भैया 1000 रुपये दिया था मुझे, कपड़े ले मा तू तेरे पसंद के। मैं क्या किया था, मैंने वो कपड़े नहीं ले लिया था, वो मेरी गलती है मेरी किस्मत की गलती है। अच्छा मजा सटक ली, इतना मजी सटक ली, जो मेरी किस्मत का फंडा है। मैं वो रमज़ान को भी कपड़े खरीदी नहीं, मुझे ज़रूरत थी, अब तभी 1 साल हो गए थे, कपड़े पूरे ख़त्म भी हो गए थे। उसके बावजूद मैं कपड़े लेना ज़रूरी नहीं समझ, चलो अब घर को कुछ आ जाएगा, कुछ चावल वगैरह आ जाएंगे, अभी घर के लिए कुछ आ जाएगा, वो मंगा लूँगी, थोड़ा राशन पानी मंगा लूँगी, चलो खैर, ऐसा सोच के मैं ड्रेस कीमती वाला नहीं ली ड्रेस 150 का टॉप ले लिया था मैंने, मेरी पहले रमज़ान को 150 का टॉप, वही 50 की वरनी 100 का पैंट आ जाता है ना, तब तो दुबली पतली थी मैं वो लेगिंग्स आ जाता है ना, उस तरह लेके मैं एक 250 में कंप्लीट हो गया मेरा कपड़ा, फाइनल हो गया। वो बेस्ट सिंपल, बस इधर से चमकी था, थोड़ा सा सिंपल में था, चमकी वगैरह नहीं, सिंपल ही था, सिंपल ही। थोड़ा वो क्या, वो पटियाला आता है ना पैंट, वो पटियाला जैसा मैंने ले लिया था, हाँ लेगिंग्स ने ले लिया था मैंने, पटियाला जैसा ले, दुपट्टा वो बस वही 50 का वो दुपट्टा मैंने ले लिया था। 250 में हो गई मेरी रमज़ान की ईद, उसमें भी बेहतरीन माशाल्लाह। मेरी पहली ईद को भी मैं बेहतरीन, वो कपड़े में भी होते, सादे कपड़े में भी बहुत बेहतरीन माशाल्लाह, और खुश भी उतनी ज़्यादा थी मैं, तभी भी पहले रमज़ान को भी उतनी खुश थी। और मेरे शोहर से मैं शिकायत करना, आप नहीं दिलाए, मेरी किस्मत कैसी है, फूटी है, बिल्कुल बिल्कुल भी मेरे दिल और दिमाग में कभी भी नहीं आया। नहीं, मेरे को जेवर नहीं चाहिए, अच्छा कपड़ा नहीं चाहिए, मेरा शोहर मेरे से मुस्कुरा के बात करे, मेरा शोहर को मैं तकलीफ़ नहीं, मेरे तरफ से कुछ इतनी सी भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। अगर मैं पूछ लूँगी तो उनको ठेस पहुँच जाएगी, अगर मैं नाराज़ हो जाऊँगी तो उनको ठेस पहुँच जाएगी। मेरी वजह से मैं इतनी सी भी मेरे शोहर को तकलीफ़ देना नहीं चाहती थी, ये वजह से मैं चेहरे पर मुस्कुराहट रखी हमेशा। शिकायत, अभी भी शिकायत नहीं होती मेरे, मुझे चीज़ों के ऊपर होती मोहब्बत नहीं, पैसे के ऊपर होती मोहब्बत नहीं, रिश्ते के ऊपर मोहब्बत के ऊपर होती दीवानगी है। बस हर कोई इंसान से मैं मोहब्बत करती हूँ, मेरे शोहर से ही नहीं, हर कोई इंसान को मैं सच्चे दिल से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, हर कोई रिश्ता। वैसा मेरे शोहर को भी मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, उसकी तो हद ही नहीं है, मेरे शोहर की तो मैं बोल बयान भी नहीं कर सकती, इतनी मोहब्बत करती हूँ। क्यों मोहब्बत करती हूँ, ऐसी कोई खूबी नहीं है उनमें, मैं दीवानगी की हद तरह मैं चाहूँ
ऐसी कोई खूबी नहीं है मेरे शौहर में। मैं अल्लाह पाक को मानती हूँ, वो फसली का जोड़ा बने, बस ये वजह है। सबसे ज़्यादा मैं अल्लाह की दीवानी हूँ। सच्चे दिल से मेरे अल्लाह पाक को मैं इबादत करती हूँ, मानती हूँ। हर सांस में, हर पल अल्लाह की जिक्र रहती है मेरे दिल और दिमाग में, मेरी ज़बान में। हमेशा मैं अच्छे बातों पे, सच्चाई पे चलती हूँ ना, इसीलिए बस वो शोहर को बेपनाह चाहने की, उनकी हर गलती को नज़रअंदाज करने की एक ही वजह है, मेरे अल्लाह पाक। अल्लाह पाक को मैं मरे के बाद अपना चेहरा दिखाना चाहती हूँ। मेरे तरफ से इतनी शिकायत ना आए। मरे के बाद सबसे ज़्यादा ख़यामत में औरतें रहती रहते, ये बात से मैं डर जाती हूँ हमेशा। सबसे ज़्यादा मैंने सुना था, तो बयाना वो ये सुनते थे ना हमें भी जाको, सबसे ज़्यादा औरतें ख़यामत में रहती हैं। औरतें ख़यामत में क्यों रहते हैं? किसी से भी हम लड़ लो, झगड़ लो, किसी से नफ़रत करो, किसी के ऊपर जलो, किसी से बुराई चुगली करो, झूठ और फरेब करो, इन सब बातों से मैं डरती हूँ। इसीलिए मैं सब लोगों को बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। मैं अल्लाह पाक को मरे के बाद सही तरीके से चेहरा दिखाना चाहती हूँ। किसी के ऊपर जलना नहीं चाहती, मैं किसी के ऊपर भी नहीं जलती। उनकी किस्मत का, उनकी तकदीर का, कुछ भी मिले उनको, उनकी किस्मत का, उनकी तकदीर का। मैं ये कहती हूँ, मेरे सामने कोई खुश हो जाता है, मैं उनकी खुशी में खुश हो जाती हूँ। कोई दुखी हो जाता है, मैं उनके दुख में मैं दुखी हो जाती हूँ। ये मेरी सोच है। मेरे शोहर के लिए मोहब्बत नहीं, मैं हर कोई रिश्ते को सच्चे दिल से चाहती हूँ। ये वजह है। मेरे अल्लाह पाक की दीवानगी हूँ ना, और वो क़यामत के बारे में सबसे ज़्यादा तभी भी, अभी ये मरने का ये तो इशू अब है, पता चला है, तभी भी मैं अचानक से मैं मरी तो जवानी में, जो अभी जस्ट बड़े हो गए, गोशा हो गए, तब जानने लगे, पहचानने लगे, तब सुनते थे हाँ औरतें क़यामत में ज़्यादा रहते हैं, मर्द मने कम रहती। क़यामत में मर्द मने चुगली नहीं करते ना, ज़्यादातर मर्द मने चुगली नहीं करते। बहुत सारे लोग अभी मैं देख रही हूँ, अरे बैकू से भी ज़्यादा मर्द मने अभी चुगली करना सीखे हैं लोग। पहले एक ज़माने में नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं करते थे पहले, जब हमें बचपना के थे, जवानी के थे। अभी मैं देख रही हूँ, अल्लाह तौबा अस्तगफुरुल्लाह, मर्द मने बैकन से ज़्यादा अभी गिला शिकवा वो करने लगे हैं, बहुत जगह हद से ज़्यादा। अभी मैं देख रही हूँ मेरे आंखों से, बैकू की तरह वो गिल्ला करना, शिकायत करना, चीखना, चिल्लाना, अलग अलग तरीके का चुगली करना, थोड़ी बातों पे इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर, इस तरह लगा देना। अब वो मैं देख रही हूँ, पहले इस ज़माने में वो इस तरह नहीं था। वो पहले मैं सुनती थी ना, मर्द मने से ज़्यादा बैकुआँ क़यामत में रहती, मर्द मने कम रहती। आपका दौर अलग हो चुका है। हाँ, वो भी सुना था, बैकू चुगली करने के लिए पैदा हुई, जैसे चुगली करती रहती है बैकू, इस तरह कहते थे ना। मर्द मने नहीं करते थे, सो नहीं करते थे, पहले ज़माने वाले नहीं करते थे। अभी नाटक शुरू हो गया है बॉयज़ में इस तरह। चंद लोग नहीं करते, मैं चंद लोग नहीं करते ना, मैं उनके बारे में नहीं कह रही, जो करते हैं ना मैं उन लोगों को कह रही हूँ। मैंने बहुत जगह अभी देख रही हूँ, ये देखा है मेरी आंखों से, वो कह रही हूँ मैं। बहुत जगह झूठा इल्ज़ाम लगाना किसी पे, वो चुगली होता है, तो सबसे बड़ा गुनाह होता है ये बात। चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, किसी के ऊपर झूठा तोहमत नहीं लगाना चाहिए। मेरे शोहर को ये वजह से मैं बर्दाश्त करती हूँ। मेरे शोहर को चाहने की कोई वजह नहीं है, ना वो खूबसूरत हैं, ना मेरे जुड़ को हंसी मजाक करते हैं, ना प्यार मोहब्बत की एक दो बातें करती, ना उनके पास कुछ पैसा है, ना कुछ आलीशान बंगला है, कुछ भी नहीं रहे। तो मैं यहाँ क्यों खुश हूँ? मेरा अल्लाह पाक की वजह से।
मरने के बाद एक इंसान को मरना ही है एक ना एक दिन, चाहे वो महल में रहे चाहे कैसे घर में रहे, खुश रहे बस। ये मेरी सोच थी। अपनों के जुड़गु रहे, वो मेरी सोच थी। अपनों के जुड़गु रहे, ये मेरी सोच थी। मेरे को कोई अपना नहीं मानता। अभी सब लोग मेरे यूट्यूब में आने के बाद पता चला, चाहे मेरा किधर का भी फैमिली हो, चाहे इधर का चाहे इधर का चाहे किधर का भी फैमिली हो, कोई मेरे को नहीं चाहता। हर कोई मेरे को नफरत करता है। मेरे को कोई भी थोड़ा सा भी मोहब्बत करता था ना, वो मेरे जुड़ को साथ रहता था। यूट्यूब इंस्टा में मेरे को साथ देता था। हर कोई इंसान, हर कोई किधर का भी हो, वो मेरे को इतना सभी, जैसा मेरा शोहर नफरत दिखाते हैं, वो तो चीखो चिल्लाको इंग्लिश नफरत तो जाहिर करते हैं। लोग क्या करते हैं, दूसरे मुस्कुराते हैं, हमारे सामने मुस्कुराते हैं, मदद मांगते हैं। अभी देखो वो हथौड़ी के लिए आ गए। जब मतलब बनता है, सब लोग करंट के लिए टेस्टर पूछते हैं, वो प्लास्टर पूछते हैं। हर कोई, हर एक इंसान हमारा घर याद आता है। कभी फंक्शन हो गया, कुछ रमज़ान में बांटना हो तो हमारा घर बिल्कुल भी याद नहीं आता, किसी को भी याद नहीं आता। अभी भी यही टॉपिक है। 11 साल से मैं देख रही हूँ, जब भी हमारा घर में किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, बिंदास हमारा घर, ऊपर का घर नज़र आता है हमें। ऊपर ही, मैं तो 11 साल से ऊपर ही हूँ ना। अभी 11.5 साल हो गए, अभी मेरी शादी की सालगिरह आ रही है। अभी 11.5 साल पूरे हो चुके हैं। तब से लोगों को कभी भी बस थोड़ा चीज़ें चाहिए तो हमारा घर एनी टाइम नज़र आता है। सब लोगों को, चाहे वो हमारे जोड़ को, हमको कितनी भी नफरत कर ले इंसान, कितना भी नफरत कर ले, हमारे सामने मुस्कुराता है, हमसे मदद मांगता है। जब रमज़ान में चाहे कुछ भी हो जाए, हमको देना हुआ तो सब लोगों को देंगे। उधर सब लोग पास कर लेंगे सब लोगों को। हमारा घर बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। चल लोग क्या कहते, अरे तुम्हारा घर, वो मैंने मेरे सामने ही कहा। मेरे शौहर के ऊपर मेरे को गिला शिकवा होता है उस बात पर। मेरे शौहर की इतनी सी भी औकात नहीं है। जब काम करने को बुलाते हैं, चीज़ें मांगने आते हैं, तब तौफीक का घर याद आता है। जब देना हो तो आई तुम्हें यहाँ है, ऊपर रहती तुम्हें, और बरसों से देख रहे हैं, 50 साल से देख रहे हैं, आई तुम्हें यहाँ रहती सो, आई मालूम नहीं, देखो हम ना। इस तरह के थे मेरे, उस बात से मेरे शोहर पर मेरे को चिढ़ आ जाती है। ये एक बात से मेरे शोहर को बहुत ज़्यादा चिढ़ आ जाती है। वो क्यों सब लोगों को, किसी को कुछ भी काम हो जाए मना नहीं करते मेरे शोहर। फटक से काम को देती हैं, फटक से कुछ भी चीज़ें दे देते हैं, ये दे देते हैं। वो लोग भी उस तरह करना चाहिए। कभी भी फंक्शन हुआ, किसी का बुलाना नहीं बुलाना, इस तरह करते हैं। अभी क्या कुछ रमज़ान में रोज़दार का तभी एटलीस्ट, अब कितने सारे हैं। डेली मेरे घर को कितना सारा आना था, मैं तो डेली वीडियो कर रही थी। आना चाहिए था ना, आता था, बस वही मैंने 2 बार दिखाया ना, बस उतना ही। इस तरह हो जाता था। होता है कि नहीं, ये 11 साल से वही देख रही हूँ मैं। मेरे शौहर से यही मेरे को हद से ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। जहाँ इज्जत होती है, जहाँ कदर होती है इंसान की, नहीं देने वाला भी अपने आप चला आता है। अरे उसका घर है वो, अरे मेरा अपना है वो, मेरे अपने से भी ज़्यादा अपना है वो हमको मदद करता है। ये अपने आप क्या वो कीमत बढ़ जाती है एक इंसान की। मेरे शोहर वो कीमत किधर भी, चाहे अपनों के पास हो चाहे बेगानों के पास, वो नहीं कमाए ना। मेरे को उस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उस बात से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मेरे शोहर कभी भी यूँ ही रहते, और मेरे शोहर को पूछने पर वो क्या कहते हैं, मैं कभी भी यूँ रहता हूँ। अल्लाह मुझे यूँ बनाने का ना कोई, कभी भी मुझे यूँ देने वाला बना दे, लेने वाला बनाने का ना को, ये कहते हैं वो कहते हैं ना, और मैं खामोश हो जाती हूँ। जितना गुस्सा रहता है ना, मैं खामोश होके चुप हो जाती हूँ। हाँ बस 2 पल के लिए गुस्सा आ जाता है,
और मैं खामोश हो जाती हूँ। चलो ये भी अच्छी बात है, ये भी एक नेकी है। मैं इस तरह यूँ देना भी एक नेकी है, एक अच्छा काम है। अरे मैं ज़्यादा होगा मेरा बातों में, हो सके तो बाद में मैं सेकंड पार्ट बना दूंगी। प्लीज़ लाइक कहानी किसी को भी ये पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगी, रोने धोने की किसी को पसंद आएगी, पसंद आ गई तो बस लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर। आपको वो कहानी मेरा पूरा फ़र्ज़ है, मैं पूछती हूँ, पसंद किसी को भी नहीं आएगी, ये बहुत बोरिंग कहानी है आज की। चलो प्लीज़ लाइक, मैं बेस्ट एंड बेस्ट करने के लिए आई थी, कभी भी मेरा पचका ही होता है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स टर्न बेल आइकन कर दो, जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। धड़ 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 मेरा मैसेज आ जाएगा, वरना देर से आ जाएगा। मेरा रोना, मेरा पलाना, थोड़ा मुस्कुराहट, सब कुछ मिस कर लेंगे। आज का बहुत बोरिंग था, चलो अच्छा रखती हूँ। किन्नर्स लोगों को मैं और मेरी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहने हमारे लिए प्लीज़ दुआ कर दो, और नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहने हमारे हमारी फैमिली को आप दुआ कर दो, आपकी फैमिली को हम दुआ कर देंगे। चलती हूँ, खुदा हाफिज़।